फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्विट्जरलैंड के दावोस में दिए गए अपने भाषण से अंतर्राष्ट्रीय हालात में सनसनी मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जुबानी हमलों का लगातार सामना कर रहे हैं। मैक्रों ने बिगड़ते वर्ल्ड ऑर्डर पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अपने भाषण में बुलिज जैसे शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात की। इमैनुअल मैक्रों ने बिना नाम लिए लेकिन स्पष्ट रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और इशारा करते हुए कहा कि दुनिया एक नियम रहित विश्व वर्ल्ड विदाउट रूल्स की ओर बढ़ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों तले कुचला जा रहा है और सिर्फ ताकतवर का कानून लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चल रहा है। मैक्रों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में जुटे विश्व भर के नेताओं को आसमानी रंग सनग्लासेज पहने मैक्रों ने संबोधित करते हुए कहा, देखिए हम किस स्थिति में हैं। मेरा मतलब है डेमोक्रेसी के खिलाफ तानाशाही की तरफ बदलाव, ज़्यादा हिंसा, 2024 में 60 से ज़्यादा युद्ध। यह एक बिल्कुल रिकॉर्ड है। भले ही मुझे पता चला कि उनमें से कुछ फिक्स थे और टकराव नॉर्मल हो गया है, हाइब्रिड हो गया है। नई मांगों जगह डिजिटल जानकारी, साइबर व्यापार वगैरह में फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों तले रौंदा जाता है। मैक्रों ने अमेरिकी दादागिरी की चर्चा करते हुए कहा कि यह एक ऐसी दुनिया की ओर भी बदलाव है जहां कोई नियम नहीं है, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून को पैरों तले रौंदा जाता है और जहां ऐसा लगता है कि सिर्फ सबसे ताकतवर का कानून ही मायने रखता है। ट्रंप से 200% ट्रैफिक की धमकी झेल चुके फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं फिर से उभर रही हैं। जाहिर है रूस का युद्ध, यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रामक युद्ध जो अगले महीने अपने चौथे साल में प्रवेश करेगा और मध्य पूर्व और पूरे अमेरिका में संघर्ष जारी है। बहुपक्षवाद कमजोर किया जा रहा है। यह एक ऐसी दुनिया की ओर भी बदलाव है जहां प्रभावी सामूहिक शासन नहीं है और जहां बहुपक्षवाद उन शक्तियों द्वारा कमजोर किया जा रहा है जो इसमें बाधा डालती है या इससे मुंह मोड़ लेती है और नियम कमजोर हो रहे हैं। ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ठेका दिखाने की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए मैक्रों ने कहा कि मैं इस ऐसे इंटरनेशनल संगठनों के कई उदाहरण दे सकता हूं जिन्हें बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने कमजोर कर दिया है या छोड़ दिया है, और जब हम स्थिति को देखते हैं तो यह साफ तौर पर बहुत चिंताजनक समय है, क्योंकि हम उस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं जहां हम स्थिति को ठीक कर सकते हैं और हमारे सामने आने वाली आम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ट्रैफिक टैरिफ का इस्तेमाल सुप्रभुता पर प्रेशर बनाने के लिए मैक्रों ने कहा कि अब सामूहिक शासन की बजाय टकराव का रास्ता अपनाया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए मुकाबला जो हमारे एक्सपोर्ट हितों को कमज़ोर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रियायतों मांगता है और खुले तौर पर यूरोप को कमज़ोर करने और अपने अधीन करने का लक्ष्य रखता है। साथ ही नए टैरिफ का अंतहीन जमावड़ा जो मूल रूप से अस्वीकार्य है, खासकर जब उसका इस्तेमाल क्षेत्रीय सुप्रभुता के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, इस समस्या को ठीक करने के लिए इसका जवाब है ज़्यादा सहयोग और नए तरीके अपनाना। इन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर ज़्यादा आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक अर्थव्यवस्था बनाना है, खासकर यूरोपियनों के लिए। आसमानी रंग का गोगल्स चमकाकर मैक्रों ने महफिल लूट ली। इस संशोधन में राष्ट्रपति मैक्रों के भाषण के अलावा उनका आसमानी सनग्लास भी चर्चा में रहा। अमूमन बिना चश्मा के दिखने वाले मैक्रो इस बार आसमानी सनग्लास में थे। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस चश्मे की वजह मेडिकल है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में समस्या है,
मीटिंग की शुरुआत में ही उन्होंने विनम्रता से कहा, सन ग्लासेस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मेरी आंखों में हल्की दिक्कत है। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार इसका कारण एक फटी हुई खून की नस थी, जिससे मैक्रो की आंखों में सूजन आ गई थी। बता दें कि 15 जनवरी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति को साफ तौर पर लाल और सूजी हुई आंख के साथ देखा गया था। हम बुल्लीज के बजाय सम्मान को पसंद करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम 2026 में के दौरान इस ग्लोबल एजेंडा को पूरा करने की कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, ताकि ज़्यादा सहयोग से ग्लोबल असंतुलन को ठीक किया जा सके, और हम एक मजबूत यूरोप के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो, उन स्तंभों पर आधारित हो जिनका मैंने अभी जिक्र किया। समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत पर वापस आ सकते हैं, लेकिन रक्षा और सुरक्षा पर ज़्यादा निवेश और प्रतिबद्धताओं के साथ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा निवेश करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं और यहाँ इस महाद्वीप के केंद्र में हम मानते हैं कि हमें ज़्यादा विकास की ज़रूरत है, हमें इस दुनिया में ज़्यादा स्थिरता की ज़रूरत है, लेकिन हम धमकियों, बुल्लीज के बजाय सम्मान को पसंद करते हैं। हम साजिशों के बजाय विज्ञान को पसंद करते हैं, और हम क्रूरता के बजाय कानून के शासन को पसंद करते हैं। अगर ये खबर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर